8. कार्तिकी वैद्य, इंडिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी कार्ती टेक की इकलौती ओनर। उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग बहुत कम जानते थे। कार्तिकी भी यही चाहती थी कि उसके पास्ट के बारे में कोई भी बात बाहर ना हो। इसलिए अपनी नॉलेज को यूज करके उसने कई साल पहले ही बॉट्स की मदद से अपने सारे पास्ट रिकॉर्ड्स को मिटा दिया था। उसकी पुरानी लाइफ से अगर कुछ बचा था तो सिर्फ वो नाम कार्ति जो स्मृति उसे प्यार से बुलाती थी। कार्तिकी और स्मृति बचपन के फ्रेंड्स थे। उनकी दोस्ती और गहरी हुई जब 15 साल पहले उन्होंने देहरादून के ICMAI कॉलेज में दाखिला लिया। इनकी दोस्ती एक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट का केस था, जहां स्मृति ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, जिंदा दिल और कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़कियों में से एक थी। वही कार्तिकी क्वाइट, शाय और इंटेलिजेंट थी, जो लोगों को मुश्किल से दिखाई देती थी। कार्ति, कम ऑन यार, स्टॉप बीइंग सच अ बोर। तुझे कॉलेज डांस के लिए आना ही पड़ेगा। स्मृति, तू जानती है कि मुझे ये डांस वांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। और वैसे भी आई एम बिजी विद माय न्यू प्रोग्राम। उसका कोड अभी बाकी है। हाँ, पता है। तेरा हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम ही चल रहा होता है। बट बेब, ये कॉलेज लाइफ ना कभी वापस नहीं आने वाली। तू वहाँ अपने डार्क रूम में बैठी कोड करती रहेगी और यहाँ लाइफ विल पास यू बाय। जी ले यार, क्या पता कल हो ना हो। ओह स्मृति, ना तो शाहरुख है और ना मैं प्रीति जिंटा। तेरे कूल फ्रेंड्स हैं ना, उनके साथ जा। एनीवेज दे डोंट लाइक मी। स्मृति ने कार्तिकी का हाथ थामा। मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए ऐसे 100 कूल फ्रेंड्स कुर्बान। ओ कम ऑन कार्ति, यू नो कि आई वांट टू पार्टी विद यू। फाइन, अगर तू नहीं चल रही तो मैं भी नहीं जाऊंगी। बट आई वांट टू गो। हाँ, याद रखना, सिर्फ तेरी वजह से वी विल मिस द बेस्ट नाइट ऑफ आवर लाइव्स। डांस थीम भी कितना अमेजिंग है यार। रेट्रो तमाशा, मैं जीनत और तू हेमा मालिनी। इट वुड हैव बीन परफेक्ट। ठीक है, अब पाउट करने की जरूरत नहीं। लेट्स गो फॉर द कॉलेज डांस। सच? आई न्यू इट। तू मुझे मना कर ही नहीं सकती। ये इट्स गोना बी सो मच फन। उसके बाद स्मृति अपनी आउटफिट और मेकअप की बातों में लग गई और इसलिए शायद वो कार्तिकी की प्यार भरी नजरों को नोटिस नहीं कर पाई। उस रात कार्तिकी कोडिंग लिखने बैठी तो सही, लेकिन उसके मन में सिर्फ स्मृति छाई हुई थी। उसने कोडिंग का प्रोग्राम बंद किया एंड अपने फेवरेट टाइम पास में लग गई, अपनी और स्मृति की फोटो एल्बम देखने में। ओह स्मृति, तुम्हें मेरी फीलिंग्स कब समझ में आएगी? कांट यू सी हाउ क्रेजी आई एम अबाउट यू? तुम ही मेरा पहला क्रश, मेरी पहली फैंटेसी, मेरा पहला प्यार हो। कभी कभार लगता है कि तुम सब जान के भी अनजान बन रही हो, मुझे टीज कर रही हो, शायद इस बात का वेट कर रही हो कि मैं तुमसे कब आई लव यू कहूं। लेकिन डर लगता है स्मृति, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। पता है, आज जब तुम मेरे बेड पर लेटी हुई बूटकट पैंट्स के बारे में बात कर रही थी, आई ऑलमोस्ट किस्ड यू। पता नहीं मैंने अपने आप को कैसे रोका, या फिर ये कहूं कि क्यों रोका। 2008 के ICMAI कॉलेज डांस के लिए कुछ ही दिन बाकी थे। उस दिन जब कार्तिकी स्मृति को ढूंढते हुए कैंटीन पहुंची, उसने स्मृति के कुछ दोस्तों को बात करते हुए सुना। I'm telling you guys, she's not normal. What do you mean? She's crazy. किरण की बात सुनकर सभी जोर से हंसने लगे। अरे नो यार, I think वो स्मृति में इंटरेस्टेड है सेक्सुअली। Oh, you mean she's a lesbian? वाओ, देहरादून की सबसे पहली लेस्बियन। I swear. I don't think so, guys. ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। Really? Have you guys ever noticed? जिस तरह मिस लेस्बो स्मृति को देखती है, it's the same way I look at स्मृति, man. हाँ, कहना तो पड़ेगा। वो दिखने में भी एवरेज ही है। नो मेकअप, लूज कपड़े, बोरिंग हेयर। ये तो लेस्बो के ही सारे साइंस हैं। Do you think स्मृति भी लेस्बियन है? No way. स्मृति is normal. She's not a freak like that lesbo. क्या पता वो फ्रीक एक दिन अपने सीने में लिखते in her own blood, I love you स्मृति। ये सुनकर कार्तिकी की आंखों में आंसू आ गए। वो कैंटीन के एंट्रेंस के पीछे छुपकर खड़ी थी ताकि कोई उसे देख न पाए।
वो वैसे जानती तो थी कि स्मृति के फ्रेंड्स उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन लोगों से ऐसी नफरत वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और वो इस बात से बहुत एम्बैरेस्ड थी कि इन फेक लोगों ने उसका सच इतनी आसानी से देख लिया। क्या ये इतना ऑब्वियस था कि शी वॉज डीपली इन लव विद स्मृति? क्या सभी उस पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, स्मृति भी? अचानक कहीं से एक प्लेट के टूटने की आवाज आई और कार्तिकी का ख्याल टूटा। उसने देखा कि उन तीनों फ्रेंड्स के सामने अब स्मृति खड़ी थी। वो बहुत गुस्से में दिख रही थी। क्या हुआ? तुम सब चुप क्यों हो गए? किरण, व्हाट वर यू सेइंग? अरे यार स्मृति, वी वर जस्ट जोकिंग। हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब था मैं अच्छे से जानती हूँ। आई नो कि तुम लोग कार्तिकी को पसंद नहीं करते, पर इस तरह उसका घटिया मजाक उड़ाना, इट्स नॉट डन। तुम लोग कितने चीप हो यार। और किस सेंचुरी में हो तुम लोग? मिस लेस्बो, फ्रीक, छी। घटिया मजाक का क्या मतलब स्मृति? हमने क्या गलत कहा? दिस इज अ फैक्ट कि वो वियर्डो तुम्हारे पीछे लस्ट करती है। वो एक लेस्बो है, क्रीपी है। आर यू ओके कि एक लेस्बियन तुम्हें चेस कर रही है? बस करो अपनी बकवास रवि, नहीं तो आई स्वेयर आई विल पंच योर स्टूपिड फेस। कार्तिकी वियर्डो नहीं है और ना ही वो फ्रीक है। जस्ट बिकॉज वो तुम लोगों से अलग है, तुम लोगों में मिक्स नहीं होती, सो यू वांट टू पुल हर डाउन। कार्तिकी तुम लूजर्स की तरह सिर्फ अपने कपड़ों और स्टाइल पर सारा टाइम वेस्ट नहीं करती। शी हैज अ ब्रिलियंट माइंड। उसे तुम लोग 10 साल बाद देखना, you all will be publicizing everywhere how you went to college with her. ठीक है, तो जाओ ना अपनी लैला के पास, या फिर मैं उसे तुम्हारा मजनू कहूँ। क्या पता what are your preferences? Of course मैं उसी के पास जाऊंगी। तुम जैसे शोविनिस्ट से तो वो 1000 times better है, you homophobic loser। ये कहकर स्मृति गुस्से में पलटी और वहां से चली गई। कार्तिकी ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और अब वो श्योर थी कि स्मृति उसके लिए क्या फील करती थी। उस दिन के बाद स्मृति ने अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना बंद कर दिया। उनके साथ हुई आर्ग्यूमेंट का जिक्र ना ही उसने कभी कार्तिकी से किया और ना ही कार्तिकी ने उसे कभी कुछ पूछा। Hey, so what do you want to do tomorrow? कल तो कॉलेज डांस है ना, हम वहां नहीं जा रहे? No, you know कार्ति, you were right. डांस बहुत बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं सोच रही थी रेट्रो बॉलीवुड इज अ प्रिटी पुराना थीम। Would you say कि हम दोनों उस डांस को बॉयकॉट करें? Let's put on some old movies, steal some दारू from our parents' stash and have the coolest sleepover ever. I say yes. मेरे पेरेंट्स दिल्ली जा रहे हैं तो मेरे घर पार्टी फॉर 2. All right. कार्तिकी और स्मृति कार्तिकी के घर पर थे। रात के 2 बज रहे थे। दोनों ने 3 टिपिकल बॉलीवुड फिल्में देख ली थी और अब ओल्ड बॉलीवुड हिट्स सुन रहे थे। उन दोनों ने 2 वाइन्स की बोतलें खत्म कर दी थी। I think सात समुंदर पार मेरा फेवरेट सॉन्ग है। I love it, I love it. Babe, you're totally looking like Gulshan Grover. स्मृति ने कार्तिकी को पिलो से मारा। How dare you? मैं और गुलशन ग्रोवर, I'm दिव्या भारती। Look, so sexy. स्मृति ने अपनी टी शर्ट को कमर के ऊपर उठाया और वहां बांध लिया, एक क्रॉप टॉप जैसे। फिर वो 7 समुंदर का हुक स्टेप करने लगी। उसकी पतली कमर को देखकर कार्तिकी की हंसी रुक गई। उसका गला सूखने लगा। देखा, अब इस सेक्सी को हॉट की जरूरत है। Come on कार्ति, join me. स्मृति ने कार्तिकी को जबरदस्ती उठाया और उसके साथ डांस करने लगी। You are worse than गुलशन ग्रोवर यार। याद नहीं वो कैसे फ्लूट बजाकर डांस करते हैं गाने में? Come on कार्ति, ऐसे हाथ उठा and keep it here. स्मृति ने कार्तिकी के दोनों हाथ अपने कंधों पर रखे और उसे अपने करीब खींचा। अब दोनों एक दूसरे के साथ झूम रहे थे। मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया। Your eyes proper brown है ना? स्मृति के कॉम्प्लीमेंट को सुनकर कार्तिकी शर्मा गई और उसका सर शर्म से झुक गया। You mean mud brown? ये कहकर स्मृति ने कार्तिकी को हक किया। दोनों ने इससे पहले भी हक किया था, लेकिन ये हक कुछ अलग था। Hey,
अपने आप को ऐसे मत गिरा कार्ती। मड ब्राउन नहीं, चॉकलेटी ब्राउन, सेक्सी एंड वार्म, जस्ट लाइक यू। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू गॉर्जियस नहीं? आई लव हाउ यू लुक बेब। कार्तिकी ने इससे पहले स्मृति की बॉडी को ऐसे फील नहीं किया था। उसका हर कर्व, उसकी सॉफ्टनेस को वो अपनी बॉडी के अगेंस्ट फील कर पा रही थी। कार्तिकी भी नशे में थी। वो प्यार से अपने हाथ स्मृति की गर्दन से नीचे लेकर गई और उसकी बॉडी को सहलाते हुए उसकी कमर तक पहुंची। फिर उसने अपने होठों से स्मृति के होठों को हल्के से छुआ। स्मृति थम गई। उसने कुछ नहीं कहा। स्मृति, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसे नहीं, आई मीन। इससे पहले कि कार्तिकी कुछ और कहती, स्मृति ने अपने होठ उसके होठों से सील दिए। कार्तिकी ने महसूस किया कि स्मृति की किस सॉफ्ट और जेंटल नहीं बल्कि टीजिंग और डिमांडिंग थी। कार्तिकी की लाइफ की ये सबसे पहली किस थी और वो भी उसके साथ जो उसका पहला प्यार था। धीरे धीरे उन दोनों के हाथ एक दूसरे की बॉडी को एक्सप्लोर करने लगे। बटन्स खुलने लगे, स्ट्रैप्स नीचे हुए और जल्द ही दोनों के बीच कपड़ों का फासला भी नहीं रहा। स्मृति के टच ने कार्तिकी को दीवाना बना दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वो समंदर के बीचों बीच एक लहर पे सवार थी। वो लहर बढ़ती जा रही थी, उसे आसमान की ओर उठाती जा रही थी और जब उसे लगा कि वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो लहर टूटी और उसकी धारा में कार्तिकी खुद को भूल गई। अगली सुबह स्मृति की आंखें खुली और तेजी से बंद भी हो गई। ओह गॉड, मेरा सर, ऐसा लग रहा है कोई ट्रैक्टर चला रहा है। उफ। आधी खुली हुई आंखों से उसने देखा कि कार्तिकी उसके बगल में लेटी उसे देख रही थी। कार्तिकी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी। Why are you smiling? My head, it's pounding like hell. Here, I made some coffee for you. और ये हेडेक की गोली भी है। स्मृति बिस्तर पर उठ बैठी और उसने कार्तिकी के हाथों से दोनों चीजें ली। तू लाइफ सेवर है बेब, थैंक्स। You are most welcome, my love. ये कहकर कार्तिकी ने स्मृति के होठ चूमने की कोशिश की, लेकिन स्मृति एकदम से दूर हट गई। What are you doing? What am I doing? किस कर रही हूँ सिली? I want to taste your lips again. Whoa, wait a minute. मुझे नहीं पता तू क्या सोच रही है, but this is all wrong, okay? Stop teasing me, स्मृति। I know now कि तू भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं तुझसे करती हूँ। Last night we both were drunk, आरती। जो भी हुआ, it just happened. उसका कोई मतलब नहीं है, all right? कार्तिकी ने स्मृति को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की। Hey baby, I know कि ये सब स्कैरी है। यहाँ की सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। But don't worry, मैंने ऑलरेडी सोच लिया है। हम दोनों कैलिफोर्निया चले जाएंगे। वहाँ I'll do my masters in software और मैंने एक really well paying internship भी अरेंज कर ली है। वहाँ हम खुल के अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। स्मृति ने कार्तिकी के हाथों को झटका। Karthi, what the hell? Have you gone mad? I'm not a lesbian, okay? I'm not interested in you like that. Not interested in me like that? तो फिर कल रात क्या था, हाँ? Are you seriously going to tell me that it meant nothing? और फिर तूने मुझे अपने दोस्तों के सामने डिफेंड क्यों किया? मैंने तुझे इसलिए डिफेंड किया because I felt sorry for you, okay? मुझे तरस आता है तुझ पर, तेरी सैड लाइफ पर। मुझे लगा वो लोग तुझे बेकार में विक्टिमाइज कर रहे थे। I fought for you because I'm a good person, yeah? मुझे अगर तेरी फीलिंग्स के बारे में पता होता तो मैं तुझे कभी भी इतने करीब नहीं आने देती। Look, last night was a drunken mistake. A big drunken mistake, that's it. I don't believe you. You're lying. कल रात मेरी लाइफ की सबसे रियल नाइट थी। Do you know I've been dreaming about us since the first day I saw you? Don't do this to me, Smriti. Please. Get away from me, Kartiki. God, वो सब ठीक थे। You were indeed crazy and big time obsessed with me. Stay out of my life. I never want to see you again, you psycho.
स्मृति झट से बिस्तर से उठी, उसने अपने कपड़े समेटे और वहां से चली गई। कार्तिकी आंसू भरी निगाहों से उसे देखती रह गई। I'll never leave you, Smriti. I'll make you mine.